Hello everyone. Hope you all are doing great and well. I welcome you all to my channel Lex Legal. आज के हम लोगों की टॉपिक है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, दैट इज सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860. Let's start our topic without wasting any sort of time by reading the Ware Act provision. चलिए शुरू करते हैं. Criminal intimidation. Whoever threatens another with any injury to his person. सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं इंटिमिडेशन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है. तो इंटिमिडेशन इज जनरली यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट विच वन पर्सन गिव्स टू अनदर, दैट इज इंटिमिडेशन. अब हम लोग पढ़ते हैं अंदर का बेयर एक्ट प्रोविजन. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation, or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such threat, commits criminal intimidation. अब जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर पे क्या होता है कि कोई किसी को धमकी देता है. धमकी जैसे कि दिया कि ये काम कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हम कर देंगे, ये कांड कर देंगे अगर ये नहीं किए. तो वो ही धमकी को जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं. एक तरह से थ्रेट देना कि हम तुमको इंजरी कॉज कर देंगे, इन फ्यूचर इंजरी कॉज कर देंगे. या फिर मान लीजिए किसी बात को लेके बहस हुई, तो फिर एक बंदे ने कहा कि तुझे देख लूंगा, बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे. तो दैट इज दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. तो इंजरी देना विथ एनी इंजरी टू हिज पर्सन. तो इंजरी किसी भी तरह की हो सकती है, जो कि डिनोट करती है सेक्शन 44, दैट इज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, और टू द पर्सन और रेपुटेशन ऑफ वन इन whom दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड. या फिर ऐसा कोई एक्ट कराना थ्रेट देके जो कि एक शख्स जो है वो लीगली बाउंड नहीं है उसको करने के लिए, बट उस थ्रेट की वजह से वो उससे वो काम कराता है. या फिर ओमिट करने के लिए, वो लीगली बाउंड है वो एक्ट करने के लिए, बट थ्रेट ऐसा दे रहा है कि वो एक्ट को ओमिट कर दे, अवॉइड करने के लिए. क्या अवॉइड करने के लिए? थ्रेट अवॉइड करने के लिए. तो ये हो गया आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन. मेनली मतलब धमकी देना हो गया, गाली गलौच हो गया, या फिर अवेयर वार्निंग देना कि ऐसा मतलब हम करेंगे, आगे चल के इस तरह से करेंगे. तो ये आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया. तो इसको हम लोग रेड विथ करेंगे सेक्शन 351 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023. होप आई एम क्लियर ऑन दिस. अब इसकी पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है. अ थ्रेट टू इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन इन whom द पर्सन threatened is interested is within this section. मतलब कि किसी की एक रेपुटेशन, जो एक डिजीज्ड पर्सन है उसकी रेपुटेशन खराब करने की इंटिमिडेशन देना, मतलब धमकी देना, जिसमें कि वो पर्सन इंटरेस्टेड है. तो ये भी विद इन द सेक्शन ऑफ सेक्शन 503 में ये फॉल कर जाएगा. अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. ए फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग बी टू रेसिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ सिविल सूट थ्रेटन्स टू बर्न बीज हाउस, ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है इंड्यूस करता है बी को, कहता है कि तुम मेरे खिलाफ जो है सिविल प्रोसिक्यूटिंग मत करो, सिविल सूट मत दाखिल करो मेरे खिलाफ, अगर तुम दाखिल करोगे तो हम तुम्हारा घर जला देंगे. तो ये क्या होगा? क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा. अब इस आगे बढ़ते हैं, इसकी पनिशमेंट देखते हैं. पनिशमेंट जो है इसकी 506 में इसकी बताई गई है पनिशमेंट क्रिमिनल इंटिमिडेशन की. फिर आपका जो है 504 में हम लोग आते हैं. 504 में इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस. मतलब कि कोई एक नॉर्मल आदमी है बट आपने उसको ऐसा इंटेंशनली उसकी इंसल्ट ऐसी कर दी कि वो एग्रेशन में आके जो है ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ पीस कर दिया. ऐसा आपने उसको प्रोवोकेशन दिया कि वहां पे ब्रीच ऑफ पीस हो गई. ये सेक्शन 504 है. फिर 505 है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ. फिर 507 में हम लोग आते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन. यहाँ पे धमकी भरा लेटर देना हो गया, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं नोन नंबर से, या फिर कोई एक लेटर जो है थ्रेट लेटर फेंक रहे हैं किसी के घर पे. ये हो गया आपका 507 में फॉल हो जाएगा. फिर 508 है. 508 को जो है हम लोग को ये हेडिंग बस देखना है, इसके अंदर नहीं कभी पूछता है, सिर्फ हेडिंग हम लोग याद रखेंगे और एक वर्ड याद रखेंगे, डिवाइन डिस्प्लेजर. फिर 509 में हम लोग जाएंगे वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. अब इसमें जैसे कि क्या हो रहा है कि आमतौर पे देखते हैं एक सेक्शन, मतलब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ईव टीजिंग के बारे में, तो वो ये सेक्शन डिनोट करता है 509 ईव टीजिंग. फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी छेड़खानी करना. मान लीजिए कोई एक वुमेन जा रही है, रोड पे जा रही है, तो सीटी कोई बजा दे रहा है, या फिर स्कूटी से जा रही है, दो जो है बंदे जो है उसका पीछा कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं एक्सेट्रा, इस तरह की हरकतें जो, तो वो ई टीजिंग में फॉल कर जाता है.
आपका 509 में चला जाएगा। फिर आता है 510 आता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन, कोई शराब पी के जो है आपका पब्लिक में इस तरह की हरकत कर रहा है, पब्लिक पीस को वो कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है पब्लिक में, तो यहाँ पे आपका, और ये बात यहाँ पे और याद करने वाली बात है यहाँ पे 510 में कि पूरे इंडियन पीनल कोड में सबसे कम पनिशमेंट का प्रोविजन सेक्शन 510 में दिया हुआ है, जो कि 24 घंटा और 10 रुपए फाइन का यहाँ पे प्रोविजन है। ये हम लोगों को याद रखना है, ये अक्सर जो है ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो यहाँ तक का आज का हम लोगों का सेशन था। ये सेकंड लास्ट क्लास है आईपीसी की, इसके बाद वाली जो क्लास है वो लास्ट क्लास होगी और इससे हमारा पूरा आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा बताया हुआ समझाया हुआ थोड़ा भी इंटरेक्टिव लगता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो, तो इसको लाइक करिए, बहुत अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो इससे कंटेंट में बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही पढ़ना पड़ता है, बताना समझना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेंगे तो मेरे जो है कॉन्फिडेंस मोरल हाई होगा। तो यही मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, और आपका जो भी सजेशंस हैं या फिर किसी तरह की क्वेरी है या क्वेश्चन है विच यू थिंक्स इट एक्सपीडियंट, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए उसको, अपने क्वेरीज को या फिर क्वेश्चंस को। तो आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।